एक चीज बताती हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्हें समझाया भी, लेकिन इन्होंने उनसे बायकॉट कर लिया। और जो चापलूसी करते हैं इनकी, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक। और मैं ऐसी नहीं हूँ, रही इनकी दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट करने की बात, तो यार हम एक्सेप्ट करके कि हाँ एक्सेप्ट कर लें उनके सामने ऐसे हाँ ठीक है आंटी, और पीठ पीछे गालियां बके, ये चीज हम नहीं कर सकते जैसा कि ये लोग करते हैं सारे। जैसे अजितेश की बुआ हो गई, ठीक है, सामने आती हैं तो भाभी भाभी भाभी, और पीठ पीछे उसको गालियां बकती हैं। अजितेश की दादी हो गई, खूब रोटी पका पका के खिलाती है, पीठ पीछे उसको खूब गंदी गंदी गालियां बकती है। ऑडियो सुन चुके होंगे काफी लोग। जो इस समाज के बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज या नेता बनते हैं, जो इस समाज के या जो विधायक बन गए हैं या कोई मंत्री उंत्री हैं नायक समाज के, वो समझाओ हरीश नायक को। तो गाइस ध्यान से देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के, ये है अजितेश की पहली मम्मा। और अजितेश के फादर को शादी किए हुए 2020 में उन्होंने शादी की थी। हमारी शादी 2019 में हुई थी और 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था हमारी शादी को, फिर उन्होंने शादी कर ली थी। और ऐसी सिचुएशंस ऑलरेडी अपने आप क्रिएट करना चालू कर दी थी उन्होंने कि जब तक मैं अपनी शादी करूं, क्योंकि वो बातचीत पहले ही करने लगे थे उस लेडी से, जब तक मैं शादी करूं तब उससे पहले अजितेश और साक्षी इस घर से निकल जाएं। मतलब हमसे, मतलब मेरा तो देखो कोई मतलब ही नहीं है अजितेश से, ना कोई डिस्कशन किया, बल्कि अपने 3 बच्चों को कॉन्फिडेंस में, उन्हें पता, देखो हर बाप को अपने बच्चे का नेचर पता होता है पहले से कि मेरा बच्चा कौन बच्चा किस चीज पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो उन्हें अपने तीनों बच्चों का नेचर पता था, जो उनके 3 बच्चे और हैं, चारों बच्चों का, ठीक है। अजितेश का नेचर उन्हें पता था कि अजितेश किस चीज पर, क्योंकि अजितेश का अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था। अजितेश अपने माँ के दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। और इस उम्र में अजितेश अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, तो अजितेश का मानना यह था कि इस उम्र में हम किसी दूसरी लेडी को माँ नहीं बोल सकते, किसी दूसरी लेडी को हम एज अ माँ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाकी जो अजितेश के 3 भाई बहन हैं, मतलब 2 बहनें हैं अजितेश की, अजितेश से बड़े हैं वो तीनों, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि भाई पापा से तो पैसे मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी, अजितेश के बड़े भाई कह रहे थे कि भाई मम्मा हमारे पापा 10 शादी कर लें, हमें कोई मतलब नहीं है। और स्टेटस वो इतना रोने वाले लगाते हैं मम्मी जी की फोटो के साथ कि भाई मम्मा तुम कहाँ हो, आ जाओ, बहुत याद आती है। अरे अगर ये वापस आ गई तो फिर वो शीला रानी कहाँ जाएंगी तुम्हारी? मेरी सौतेली सास का नाम शीला है, ठीक है। तो अगर ये वापस आ गई, इनको वापस बुलाते हो तो भाई शीला कहाँ रहेंगी अगर ये बेचारी वापस आ गई? और आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूं गाइस, मम्मी जी की फोटो जो है वो सिर्फ हमारे पास है इस रूम में हम लोग, वरना नीचे सारी फोटोज तक हटा दी गई हैं इनकी। क्योंकि उनका मानना ये है, मतलब अजितेश के फादर का मानना ये है कि जो शीला आंटी जी हैं, मतलब मेरी जो सौतेली सास हैं, उनको वो सपने में आती हैं, मम्मी जी सपने में आती हैं और उनको सताती हैं। और किसी की मुंह से ये नहीं निकला कि पापा यार मम्मी की फोटोज क्यों हटा रहे हो, क्योंकि बेचारे पापा के आगे तो सारी चीजें सही हैं सारी। भाई गलत को गलत तो बोल सकते हो या नहीं, जवानों में मतलब मुंह में बिल्कुल गोबर ही भर गया है कि हाँ भाई आवाज ही नहीं निकालनी है, लेकिन नहीं, पीठ पीछे सब बुरा देंगे, गवाही देंगे। अच्छा ठीक है, दे दें, बिल्कुल गवाही दें भाई। और हैं, अच्छा चलो दो। अब जो और जिनके खिलाफ लिखा गया है भाई, मेरे जेठ जो हैं अभिषेक कुमार, एक ननद हैं अवंतिका रानी, तो वो अपनी गवाही खुद दे लेंगे। चलो देने दो। बाकी यो आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। और हाँ, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे अजितेश की जो, मतलब अजितेश के फादर की जो दूसरी वाइफ है उनकी फोटो भी देख लीजिए आप, और अजितेश की मम्मा की फोटो भी देख लीजिए। 2016 में डेथ हो गई थी मम्मी की, 2016। और मेरे ससुर 60 के थे जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, मतलब 60 साल के थे जब उन्हें नीड होगी, नो डाउट, हम समझ सकते हैं नीड होगी, लेकिन उन्होंने जो दूसरी शादी के लिए हमारे साथ चीजें खराब की, हमसे चीजें खराब की, वो उनका तरीका बहुत गंदा था। और भाई नीड होगी तुम्हें, ठीक है, मुझसे दहेज क्यों मांग रहे हो, मेरे साथ मारपीट क्यों कर रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि मैं शांत रहूंगी? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जो शांत रही, मैं 3 साल 4 साल शांत रही, अब थोड़ी शांत रहूंगी कि तुम लोग आए दिन बदतमीजी करते रहते थे और मैं सिर्फ ये सोच के शांत रह जाती थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं है पीठ पीछे। लेकिन यार गलत को गलत तो बोलूंगी ना, खुद के लिए मैं अकेली काफी हूँ। और आगे से मत लिखना कि सास ससुर, कोई सास वास नहीं है मेरी, जो थी ये है वो एक्सपायर हो चुकी है।
भाई मेरे पति ने जब उस औरत को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्यों कर लूं? तुम्हारी बीवियां निकल जाती होंगी तुम सबसे आगे, मैं अपने पति से थोड़ी आगे निकल जाऊंगी। बात खत्म। और मुझे तो गाइज दोस्तों यही कहना है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी कास्ट के लोग बहुत खुश हो रहे थे और बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि मैंने क्या काम कर दिया हो, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ को इतना फील नहीं कर रहा था। फिलहाल उस समय जो था, मैं एक बात को समझना कि भाई दुनिया के अकॉर्डिंग, साक्षी के समाज के अकॉर्डिंग मैंने और साक्षी ने गलत किया, साक्षी की फैमिली के साथ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो लोग मेरी कास्ट के लोग उस समय खुश हो रहे थे, वो सब पता नहीं कहाँ खत्म हो गए, मर गए हैं। मेरा समाज ही खत्म हो गया है मेरी शादी के बाद, पता नहीं क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना समर्थन में बोल पाते हैं, ना आवाज उठा पाते हैं, ना ये कह पाते हैं कि साक्षी या जितेश के साथ गलत हो रहा है। तो जिन लोगों ने मेरे पिताजी को नेता बना रखा है हमारे समाज का, ठीक है, जो लोग मेरे पिताजी को आगे बढ़ाते हैं, तुम लोगों में इतनी शर्म गैरत नहीं है कि एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है, मतलब बच्ची से मेरा मतलब साक्षी के साथ गलत हो रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अपने नेता, नायक समाज के नेता को तुम लोग समझा दो। उन लोग की मीटिंग है तो तुम बहुत कराते हो, नायक जी जिंदाबाद, नायक जी अबे शर्म करो। जिस दिन तुम्हारी बेटी के साथ इस तरीके से होगा ना, वो दहेज के लिए पीटी जाएगी, मारी जाएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? जो तुम अभी भी उसका साथ देते हो, वो कौन से ओपी राजभर है क्या, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो तुम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। तो जो इंसान अपने घर का ही नहीं संभाल पा रहा है, रायता समेट पा रहा है, अपने घर का ही नहीं राजनीति समेट पा रहा है, अपने बच्चे को ही दुखी कर रहा है, तो वो तुम्हारी क्या सेवा करेगा? वो समाज की और देश की क्या सेवा करेगा जो तुम लोग उसे नेता बना रहे हो? तो थोड़ा सा जिन भी बंजारा समाज है या जो भी ग्वार समाज है, थोड़ी बहुत शर्म गैरत हो। जो इस समाज के बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज या नेता बनते हैं, जो इस समाज के या जो विधायक बन गए हैं या कोई मंत्री उंत्री हैं नायक समाज के, वो समझाओ हरीश नायक को कि ये क्या कर रहा है। ऐसे लोग राजनीति नहीं कर पाते जो घर में रायता फैलाए पड़े हैं दूसरी बीवी ला करके। समझ रहे हो? मेरे को तो बस इतना ही कहना है। और जिसे जो कमेंट करना है करते रहो, स्वतंत्र हो आप लोग, लिखते रहो, क्योंकि जिसे जो समझना नहीं है वो उस चीज को नहीं समझेगा, और जो झेलता है, जो प्रताड़ना झेलता है या जिसके साथ गलत होता है, वो ही जानता है। अबे और लोगों का कहना है अजितेश कि तुम घर क्यों नहीं छोड़ देते ये वाला, जब वो चाहते हैं? अरे घर छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगी ना चीजें। तुम लोग तो चाहते हो अभी चले जाए, ऐसे कैसे चले जाए? एक तो बना बनाया घर बेच दिया हमारा। एक तो मकान पौर और गडन्नी पे झूठ बोल के साइन करा लिया कि वो बारिशान पे साइन होने, तुम्हारे वो मम्मी के नाम पे जमीन है, वो वहां पूरनपुर में ऐसे बिकेगी नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो जी पापा जी वाली बात थी शुरू से। जी पापा जी ने जो कह दिया, जी पापा जी के अलावा कभी कुछ कहा ही नहीं, तो उसका सिला ये मिल रहा है आज। समझ रहे हो ना आप लोग? तो काफी लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मेरी सास नहीं है, सौतेली सास है। तो मुझे सौतेली सास का बन के कुछ नहीं करना, क्योंकि जहाँ बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि भाई जब दूसरी शादी होती है और परिवार में जो दूसरी बहू आती है, मतलब तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, वरना ज़्यादातर बिगड़ती हैं। तो जिनको लगता है कि साक्षी ने घर बर्बाद कर दिया, वो लोग वैसा ही सोचते रहें, और हमें पता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। भाई गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। और अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को पता है कैसी लड़कियां पसंद है? आप लोगों को वैसी लड़कियां पसंद है जिनको दहेज के लिए मारा पीटा जाता है, जो शांति से जाकर एप्लीकेशन लिखती हैं, फिर बेचारी चप्पलें घिसती हैं 10-10 साल, 15-15 साल, इवन उनके पति तक उनका साथ नहीं देते हैं। आप लोगों को वो लड़कियां अच्छी लगती हैं कि मायके में आके रह रही हैं, काफी लड़कियों के बच्चे तक हो जाते हैं तो बेचारी बच्चों तक को लेके आती हैं। आप लोग को वो लड़कियां अच्छी लगती हैं। आप लोग को वो लड़कियां अच्छी थोड़ी लगती हैं कि जो अपनी बात बता पाती हैं या क्या कहते हैं गलत के खिलाफ लड़ती हैं। आप लोगों को वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जिनको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो खुद सुसाइड कर लेती हैं, खुद लटक जाती हैं। आप लोगों को वैसी लड़कियां पसंद है। ये जो समाज के ठेकेदार हैं ना, उन लोगों को, और कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, फलाना धमाका, जिंदा हूं ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और अजितेश वैसी बनती तो ये लोग पे जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हाँ, तो इन्होंने बुढ़ापे में इनके साथ गाइस, इन लोगों ने मेरी माँ को इतना परेशान करा है ना, मैं ही जानता हूँ ये चीज, मेरी सगी माँ को। तो जो परेशान, जो प्रताड़ना मतलब इन लोगों ने मेरी माँ के साथ करी, ठीक है ना, वो किसी से भी मेरे खास रिश्तेदार, मेरे जो सगे मामा हैं, संबंधी हैं, उनसे पूछेगा कोई तो वो बता देंगे। तुम्हारी दादी ने जो उनको परेशान किया, मेरी दादी ने और मेरे पापा ने मारा, आज ये दूसरी बीवी के लिए सबसे लड़ रहे हैं मेरे बाप। हाँ। अगर इतना ही प्यार मेरी माँ को दे देते तो पता नहीं क्या ही होता। वो ऊपर से कुछ भी ऐसा बैठे बैठे होने नहीं देती।
जो हरीश नायक तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है ना। और मुझे नाम लेने में अपने पिताजी का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे साथ इतना गलत सलत कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं नाम तो उनका ले ही सकता हूँ यार, ठीक है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कोई बात नहीं, आप लोग बोलते रहो, हम तो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे और लड़ते रहेंगे। बस हम